आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों के लिए आ चुका है क्लास 12 इंग्लिश कोर का महातांडव सीरीज। और ये हमारा महातांडव सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 वीडियो दे दिया है। अगर आप लोग इंग्लिश कोर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग महातांडव सीरीज के हर एक वीडियो को देख लीजिए। इससे बाहर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए, हमारा आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस। और गोइंग प्लेसेस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, आप लोगों का इंग्लिश कोर में जो आप लोगों का सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन आंसर होगा ना, उसको लिखने का एक ट्रिक है। कैसे क्या करोगे, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से आप लोग सुन लो इस बात को। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, क्या है, कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी, यानी सोफी का यहाँ पर कैरेक्टर स्केच लिखना है। सोफी के बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। देखिए, मान के चलिए कि एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन हुबहू नहीं आता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी नहीं आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप क्या करेंगे भाई, आप टेंशन मत लो। आप यहाँ पर सोफी के बारे में एकदम बहुत अच्छे से डीपली जानेंगे, सोफी कौन थी, क्या थी, कैसी थी, सब कुछ। तो यहाँ से आप बहुत सारा जो भी मतलब सेंटेंस है, बहुत सारा ऐसा लाइंस जो है, आप कॉपी करके उस दूसरे किसी क्वेश्चन में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब एक तरीका है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। जब आंसर लिखने का जब आएगा वीडियो तब मैं आपको समझा दूंगा। बस अभी आप देखो, मतलब आप इतना याद रखो, जैसे यहाँ पर सोफी है तो सोफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस सब चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी। सोफी का कैरेक्टर स्केच यहाँ पर हमें लिखना है। तो देख लीजिए, सोफी कौन थी, क्या थी, कैसी थी, एक करके बात करते हैं। तो सोफी इज ए यंग स्कूल गोइंग गर्ल। सोफी एक बहुत ही जवान, अच्छी, सुंदर सी लड़की थी और ये स्कूल जाने वाली एक लड़की थी। सी इज ए टीन एज गर्ल, और ये टीन एज गर्ल थी, मतलब एक जवान लड़की थी जो स्कूल वगैरह जाती थी, आप इसको बोल सकते हो। सी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। एक्चुअल में ये जो सोफी थी, अगर देखा जाए तो ये गरीब परिवार से, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। सी इज ए डे ड्रीमर, ये हमेशा सपने देखती रहती थी, दिन रात हमेशा सपने देखती थी। मतलब जितना इसका औकात नहीं है, औकात से बाहर ये सपने देखती थी। भाई अगर मैं गरीब हूँ, मेरा अगर आईफोन लेने का औकात नहीं है तो मैं आईफोन वाला सपना नहीं देखूंगा। लेकिन यहाँ पर जो ये कर नहीं सकती है सोफी, उस टाइप की यहाँ पर ये सपने देखती थी। हु इज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रिच, मतलब ये अपने सपनों की दुनिया में हमेशा खोई रहती थी कि मैं अब धनी बनूंगा, मैं अब अमीर बनूंगी। शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ हर फैमिलीज कंडीशन, वे अपने फैमिली के कंडीशन को, मैंने उनका परिवार का जो कंडीशन था, वो उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। इन रियलिटी शी इज ए वर्कर एट बिस्कुट फैक्ट्री, ये बाद में बिस्कुट फैक्ट्री में काम भी करते हैं, वर्कर भी है। हर ड्रीम्स आर टू बिकम ए फैशन डिजाइनर, देखिए ये कभी तो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, कभी ये एक्ट्रेस बनना चाहती है, कभी ये मैनेजर बनना चाहती है, कभी ये खुद का बुटीक खरीदना चाहती है। सी ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग हर बुटीक, वे अपना खुद का बुटीक खोलना चाहती है। दिस सोच दैट सी इज टू इमेजिनेटिव, वे हमेशा सपनों में खोई रहती है, वे हमेशा इमेजिन करती रहती है। सी इज ए रोमांटिक ड्रीमर। सोफी एंड जेंसी वेयर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, सोफी के फ्रेंड का नाम या फिर क्लासमेट का नाम यहाँ पर क्या है, जेंसी है। अब हम लोग आगे यहाँ पर अब जेंसी के बारे में जानेंगे। तो सोफी के बारे में जान लो भाई। सोफी जो थी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली एक लड़की थी, लेकिन इनका सपना भाई एकदम रिच वाला था। कभी ये फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, तो कभी ये एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो कभी ये मैनेजर बनना चाहती है, तो ये कभी खुद का बुटीक खोलना चाहती है। तो कुछ इस प्रकार से इनका ड्रीम है। इनके दोस्त का बात करें जेंसी का, तो जेंसी भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन जेंसी इस प्रकार का सपना नहीं देखती है। वो प्रैक्टिकल गर्ल है, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहती है। उनको पता है हमारा जो औकात है हम उसी में रहेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जेंसी के बारे में बातचीत करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे लिखना, जेंसी के बारे में देख लो। जेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ जेंसी। देखो, जेंसी वाज फ्रेंड ऑफ सोफी, जेंसी जो है वो क्या है, सोफी का फ्रेंड है। सी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। सी हैड हर फीट ऑन ग्राउंड, उनका पैर हमेशा जमीन में ही है, ठीक है। मतलब कभी भी उस प्रकार के ऊंचे ऊंचे सपने नहीं देखते हैं जो सच ही ना हो। सी वाज ए प्रैक्टिकल गर्ल, और ये एक प्रैक्टिकल गर्ल है। सी न्यू वेरी वेल अबाउट हर लिमिट्स एंड कंडीशंस, ये अच्छी तरीके से अपने लिमिट्स को और अपने कंडीशंस को जानती है। सी न्यू रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड बिहेव्ड प्रैक्टिकली, वे दुनिया के रियलिटी को जानती है और वे हमेशा प्रैक्टिकली बिहेव करती है। कुछ भी ऐसा वैसा सपना नहीं देखती है जो कभी भी सच हो ही ना।
आगे देखो, सी वाज वाइज एंड सेंसिबल गर्ल, ये बुद्धिमान थी और मतलब इनको समझ थी। When Sophie said about her dream to Jancy, then Jancy told her, "We are belonged to a poor family." जब सोफी जेंसी को अपने ड्रीम्स के बारे में बोलते हैं कि मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी, मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं खुद का बुटीक खोलूंगी, तो जेंसी सोफी को समझाते हैं कि हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, ये सब सपने मत देखो। जेंसी टोल्ड हर नॉट टू फॉरगेट आवर रियलिटी, बी सेंसिबल। जेंसी बोलते हैं कि हमारे रियलिटी को मत भूलो और समझदार बनो। सेंसिबल मैंने होता है समझदार, ठीक है, और क्या करो, समझदार बनो। जेंसी वाज डाउन टू अर्थ गर्ल, सी हैड नो फॉल्स ड्रीम्स, उसके पास कोई फॉल्स ड्रीम्स नहीं है। सी न्यू व्हाट सी कुड डू एंड नेवर थॉट्स इम्प्रैक्टिकल थिंग्स, उनको पता है कि भाई वो क्या कर सकते हैं, इसलिए कभी भी इम्प्रैक्टिकल जो मतलब हो ही ना उस प्रकार के सपने नहीं देखती थी, ये एकदम प्रैक्टिकल गर्ल थी। जेंसी वाज सिंपल हार्टेड गर्ल लिखना, ठीक है, सिंपल हार्टेड गर्ल। सी सेड एवरीथिंग ओपनली विथ सोफी, वे मतलब हिचकिचाते नहीं थे, वो जो भी बोलने का मन करता था वो ओपनली सोफी को बोल देते थे। सी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब ये नहीं कि बातों को घुमा फिरा के बोलेंगे, नहीं, जो बोलना है ये सीधे सीधे बोल देते थे, सीधे सीधे बोल देते थे, कोई छुपाना नहीं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको देखो, आगे क्या है। इसके बाद है जेंसी वाज ए ट्रू फ्रेंड, सी एडवाइज्ड एंड वार्नड सोफी मेनी टाइम्स, जेंसी बहुत ही सच्चा वाला दोस्त थी, ये सोफी को हमेशा सलाह देते थे, उनको मना करते थे कि ये सब सपने मत देखा करो। सी टोल्ड सोफी टू कम आउट ऑफ हर ड्रीम वर्ल्ड, ये सोफी से हमेशा बोलते हैं कि तुम अपने सपने के संसार को छोड़कर बाहर आओ। सो इट इज क्लियर दैट जेंसी वाज सिंपल, सेंसिबल, प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ गर्ल। सोफी एंड जेंसी वेयर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने सोफी के बारे में जान लिया, जेंसी के बारे में जान लिया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका देखो क्या है पूछने का, सोफी एंड जेंसी वेयर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि सोफी और जेंसी क्या है, क्लासमेट्स भी है और फ्रेंड्स भी है, और ये दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है जो इस स्टोरी में बताया गया है, वो चीज़ आपको लिखना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट ए कॉम्परेटिव कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी एंड जेंसी, सोफी और जेंसी में क्या कंपेरिजन था, क्या कंपेयर यहाँ पे था, क्या डिफरेंस था, ये चीज़ यहाँ पर आपको लिखने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी एंड जेंसी, सोफी और जेंसी का कैरेक्टर स्केच लिखो, या फिर ये क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कैसे, स्केच द कैरेक्टर ऑफ सोफी एज ए वुमेन हु लिव्स इन हर ड्रीम्स, ऐसे पूछा जाए, या फिर राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी एंड जेंसी। भाई कुछ नहीं करना है, देखो इसका जो आंसर होगा, कोई सा भी क्वेश्चन पूछे जाए, अभी ऊपर में मैंने आपको जो सोफी का कैरेक्टर स्केच बता दिया, आप उसको लिख दो, ठीक है, और आप एक नीचे क्या करो, जेंसी का जो मैंने आपको कैरेक्टर स्केच बताया आप वो चीज लिख दो। मतलब एक सोफी का कैरेक्टर स्केच लिख दो, दूसरा आप जेंसी का कैरेक्टर स्केच लिख दो, बस 2 काम कर दो, आपका ये आंसर खत्म। ऊपर वाला ही आपको यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर देना है, सोफी वाला कॉपी करो यहाँ पर चिपका दो, जेंसी वाला कॉपी करो यहाँ पर चिपका दो, बस कहानी खत्म। तो सोफी और जेंसी में कुछ नहीं करना भाई, ऊपर वाला ही सोफी का कैरेक्टर स्केच और जेंसी का कैरेक्टर स्केच आपको चिपका देना है। सोफी एंड जेंसी दोनों का कैरेक्टर स्केच लिख दो, यही होगा आपका आंसर। और क्वेश्चन पूछने का कितना तरीका हो सकता है, ऐसा पूछा जाए तब भी वही, ऐसा पूछा जाए तब भी, ऐसा पूछा जाए तब भी, ऐसा पूछा जाए तब भी, कैसा भी पूछा जाए आंसर आपका वही होगा। इसके बाद देखो इसमें हमारा और एक कैरेक्टर है, इसका नाम है जियोप। तो जियोप के बारे में जान लेते हैं। देखो कैरेक्टर स्केच ऑफ जियोप, जियोप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही आंसर लिखना है। देखो क्या है, जियोप इज लवेबल एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी, यानी जियोप जो थे ना वो सोफी का भाई था। ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, ही इज 3 years आउट ऑफ स्कूल, उनको स्कूल छोड़े 3 साल हो गया है, और ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। जियोप इज apprentice mechanic, he travels to his work every day to the far right of the city, वो एक apprentice mechanic थे, इसलिए उनको मतलब वो क्या करते थे, ट्रेवल करके अपने काम के चलते प्रत्येक दिन मतलब बहुत दूर तक ट्रेवल करके जाते थे, बहुत दूर तक ये ट्रेवल करके जाते थे। इसके बाद देखो आगे क्या है, ही इज वेरी इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब होता है कि जो अपने आप में ही रहते हैं, खुल के किसी को कुछ बोलते नहीं है।
ही नेवर टॉक्स फ्रीली विथ एनीवन, वे कभी भी किसी से फ्रीली बातचीत नहीं करते थे। सोफी शेयर्स हर ऑल सीक्रेट्स विथ हिम बट जियोफ नेवर टेल्स अबाउट हिज आउटडोर एक्टिविटीज। मतलब यहाँ पर जो सोफी थी ना, वे अपने भाई से सब कुछ, जो भी सीक्रेट्स थे सब कुछ शेयर करते थे, बट जियोफ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वे क्या थे, मतलब वे फ्रीली किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे, वे इंट्रोवर्ट थे, वे मतलब अपने आप में ही मतलब रहने वाले थे, किसी को कुछ खुल के नहीं बोलते थे। लेकिन वे सोफी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जियोफ इज ए वेरी गुड ब्रदर एंड ए फ्रेंड ऑफ सोफी, ठीक है, वे बहुत एक अच्छे भाई और एक अच्छे दोस्त थे सोफी के। सोफी शेयर्स हर ऑल सीक्रेट्स विथ हिम, ही इज द ओनली पर्सन ऑन हुम सोफी हैज फुल ट्रस्ट। माने सोफी अपने हर एक सीक्रेट्स को अपने भाई जियोफ को बोलते थे, क्योंकि उनको विश्वास था, उनको मतलब उनका मानना था कि जियोफ एक ऐसा है जिसको मैं हर एक चीज़ बोल सकता हूँ। मतलब जियोफ से ही सोफी का फुल ट्रस्ट था, पूरा जो विश्वास था वो जियोफ के ऊपर ही था और किसी के ऊपर नहीं था। सोफी लाइक्स एंड लव्स जियोफ वेरी मच एंड जियोफ लव्स सोफी टू मच। मतलब यहाँ पर सोफी भी अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जियोफ भी अपनी बहन सोफी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ही लिसन्स टू ऑल हर वाइल्ड स्टोरीज थ्रू ही नोज दैट ऑल आर फेक। मतलब जो भी यहाँ पर सोफी जो भी वाइल्ड स्टोरीज का जो भी कहानी सुनाते थे वे बहुत ही ध्यान से सुनते थे, लेकिन उनको पता है कि जो भी बोल रही है सब फेक है। ही टेक्स हर साइड व्हेन देयर फादर गेट्स एंग्री ऑन हर। जब पिताजी गुस्सा हो जाते थे तब जो जियोफ थे वे अपनी बहन सोफी का ही साइड लेते थे। ही हैज़ नो फॉल्स ड्रीम्स लाइक सोफी। सोफी जिस प्रकार से सपने देखते थे उस प्रकार का यहाँ पर जियोफ सपने नहीं देखते थे। ही इज अ डाउन टू अर्थ, ये भी डाउन टू अर्थ थे, और ही इज वाइज एंड सेंसिबल, ये बुद्धिमान थे और इनमें समझदारी भी था, ये समझते थे हर एक चीज़ को क्या है क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में बस भाई आप 3 कैरेक्टर कर लो, जियोफ, सोफी और जेंसी, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी आएगा इसी से आप चिपका देना, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।